हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल से जो बाजार रिज्यूम होने वाला है एंड ये फर्स्ट हफ्ता होने वाला है। मतलब आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे के दिन हमारे बाजार ओपन तो ज़रूर थे, बट वो एक दिन के लिए। अभी न्यू ईयर 2021 के लिए पहला हफ्ता कल से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे मार्केट नॉन स्टॉप हम लोग को रन होते हुए देखने को मिलने वाला है। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते कि यहाँ पे जो ये हफ्ता रहने वाला है, क्या कोई छुट्टी रहने वाली है, पब्लिक हॉलीडे रहने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे एनएससी हॉलीडेज़ यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे 21, तो आप लोगों को खुद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही ये डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, मैं क्लिक कर लेता हूँ। आई होप साइट चालू रहेगा। यस, तो आप देख सकते हैं 2021 की सारे डेटा सामने आ चुके हैं। एंड जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक ही छुट्टी है, वो है 26 जैन, रिपब्लिक डे। एंड उस दिन आ रहा है ट्यूसडे के दिन एक ही। मतलब यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते भी अगर हम लोग बात करें, मार्केट नॉन स्टॉप 5 दिन यहाँ पे चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला वाला डाउट आप लोगों का क्लियर कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट पड़ाव के यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताएं, हमारी हमेशा की तरह जो शुरुआत रहती है वो कोरोना वायरस का जो ग्राफ है उससे रिलेटेड ही होती है। एंड इंडिया में बात करूँ तो सेकेंड वेव हम लोगों को देखने को नहीं मिली। ओवरऑल कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में थोड़ा सा हालत बहुत ख़राब हुआ था, बट बाद में भी वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया। एंड उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हो, सब कुछ अभी मैनेज्ड है। मतलब 130 करोड़ के पॉपुलेशन के लिए पर डे मतलब 1 लाख पेशेंट मिलना मतलब कुछ भी नहीं। जहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्री में अगर आप देखोगे 2 से 2.5 लाख पेशेंट्स मिलते थे इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ। सो इंडिया में पूरी तरीके से हम लोग को ये चीज़ें कंट्रोल रहती हुई देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अभी वैक्सीन की भी न्यूज़ सामने आ चुकी है। और अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे दो वैक्सीन की न्यूज़ मतलब हम लोग को देखने को मिली, जैसे कि भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन टू गेट्स द नॉड फॉर द इमरजेंसी यूज़। टू मतलब आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले एस्ट्राजेन ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है, ऑक्सफर्ड एंड एक्स्ट्राजेन की जो वैक्सीन है, उसको भी हम लोगों को यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे वैक्सीन के दो हम लोगों को अप्रूवल देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि जो एक बोलते हैं ना, एक प्रेशर था मार्केट में कि यहाँ पे वैक्सीन कब आएगी, इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन मार्क रेज होते थे वो सारे अभी हम लोग को इरेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि बाकी के वैक्सीन को डिसअप्रूवल मिल गया, अगर वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाते रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशंस को, तो उनको भी अप्रूवल फ्यूचर में यहाँ पे मिल सकता है। बट अगर हम लोग इंडिया मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी हमारा ग्राफ अभी बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे आ चुका है। बहुत ही अगर हम लोग बात करें जो कोविड से रिलेटेड एक्टिव पेशेंट्स है वो बहुत ही कम है। मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था बहुत ही पैमाने के ऊपर कम हो चुके हैं। एंड वैक्सीन की न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। सो और भी हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बर्डन हमारे जो मार्केट में कोविड से रिलेटेड लगा था वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है। और तो जैसे हम लोग यहाँ पे वैक्सीन की ही बात कर रहे थे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने कल 2 जनवरी को बहुत कुछ जगह पे हम लोगों को क्या देखने को मिला था, ड्राई रन। मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना, एक मॉक ड्रिल टाइप ही आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब कैसे यहाँ पे होगा, जो सारी चीज़ें प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिली। एंड जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने भी कहा है कि जो सबसे पहली जो वैक्सीन रहने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड प्रायोरिटी बेस के ऊपर यहाँ पे देने वाली है। एंड उसमें सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है हेल्थ वर्कर्स, उन्हीं को यहाँ पे मिलने वाले लगभग 2 करोड़ हेल्थ वर्कर्स है जो कि फ्रंट लाइन पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनको तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को है, आप और मेरे जैसे लोगों को नहीं, जो कि घर पे बैठ के मतलब काम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इसके चलते हम लोग को बाजार में बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को ज़रूर मिलेगी। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वापस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिस्ट अगर कोई यहाँ पे होगा तो उनको पता है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी के नंबर्स। सो Q3 के जो अर्निंग्स है दोस्तों, उसका सीज़न यहाँ पे ऑलरेडी बिगन हो चुका है। बट अगर हम लोग बात करें उसका प्रॉपर मतलब शुरुआत इस हफ्ते से ही यहाँ पे होने वाली है। मतलब TCS, यस दोस्तों, TCS सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं 8 जनवरी को अपने नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले। सबसे पहले मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके पहले किसी ने नंबर नहीं दिखाए। Q3 के नंबर ऑलरेडी शुरू हो चुके, बट पॉपुलर कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनी, IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी एंड पूरे स्टॉक मार्केट की नंबर 2 कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो अपने नंबर यहाँ पे अनवील करने वाली है दिसंबर क्वार्टर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर्स आने वाले, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये देखिए 4 जनवरी, ये तो हम लोग को कल भी नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। बट ऐसे कंपनी से जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, छोटे मोटे कंपनी आप लोग बोल सकते हैं। 5 जनवरी पे देख लेना, आपको अलग अलग कंपनीज देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा फटाफट अभी आगे कर लेता हूँ।
और जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे 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 आ जाते हैं 8 तारीख की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स है, मैं एग्जैक्टली फ्रेम में लेके आता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 8 जनवरी की मैं बात करूँ तो देख लीजिए टोटल 1 2 3 4 5, बट फोकस रहेगा टीसीएस के ऊपर। सो टीसीएस के नंबर रहने वाले, आप सभी लोग को पता है टीसीएस ने अगर अच्छे नंबर दिखा दिए दोस्तों, बाकी के आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी ज़बरदस्त भागेंगे। अगर टीसीएस के नंबर्स गिर गए, या फिर गिर गए मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि बाकी आईटी सेक्टर्स के स्टॉक भी उसी टाइप के रिएक्शंस दिखा सकते हैं, मतलब गिरावट वहाँ पे हो सकती है। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर का दिग्गज एसेंशियर्स, उन्होंने तो ग्लोबली लेवल पे नंबर्स बहुत ही अच्छे दिखाए, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन और बढ़ चुके हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 9 जनवरी, सो दोस्तों डीमार्ट के भी नंबर यहाँ पे आने वाले, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने टाइटल में क्या लिखा है, कल की जो तारीख है वो भी लिखिए एंड 9 जनवरी रखिए, जो कि सैटरडे को बाजार क्लोज रहता है, बट अभी क्वार्टरली अर्निंग स्टार्ट हो चुके हैं। सो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे को भी छुट्टी नहीं रहेगी, संडे के भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं। बट ये कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं, बट डीमार्ट आप लोग कह सकते हैं रिटेलिंग से रिलेटेड, अगर डीमार्ट ने अच्छे नंबर पेश किए सो ऑलरेडी उनके पास एक एक्स फैक्टर यहाँ पे लग चुका है, जो कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रिलायंस रिटेल वहाँ पे अटका हुआ है। तो ज़रूर डीमार्ट में हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है। पिछले 2 क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, डीमार्ट इवन दो मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा पार्ट है, बट मुझे नंबर्स इतने खास यहाँ पे नहीं लगे, बट हम लोग कंसेशन दे सकते क्योंकि कोविड के वजह से हम लोग को वो बोलते हैं ना खराब नंबर्स देखने को मिले थे। बट इस वक्त के नंबर कैसे रहेंगे वो अभी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल मार्केट से, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है एंड वो है जॉर्जिया के इलेक्शन। यस दोस्तों, जॉर्जिया के इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, अगर आपको कंट्रोल करना है कौन सा अपर हाउस ऑफ अ कांग्रेस, तो उसके लिए यहाँ पे ये इलेक्शन मतलब ये जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर हम लोग डेमोक्रेट्स की बात करें, उनको यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे जीतनी पड़ेगी। डेमोक्रेट नीड टू विन बोथ द रेसेस टू कंट्रोल द अपर हाउस कांग्रेस, बट अगर हम लोग रिपब्लिकन्स की बात करें, यहाँ पे उनको बस एक ही यहाँ पे जीत की यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कंट्रोल अगर करना है तो उससे रिलेटेड एक ही यहाँ पे जीत चाहिए। एंड इससे रिलेटेड जो ये इलेक्शंस यहाँ पे रहने वाले, आप देख सकते हैं इलेक्शन इज शेड्यूल्ड टू टेक द प्लेस ऑन 5 जनवरी। तो ये भी हम लोगों को इसी हफ्ते पे ये सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक लेवल का डेटा, मतलब हमारे इंडियन मार्केट में जो डेटा आएगा, वो अभी तो जो डेटा हम लोगों ने देख लिया वो तो इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ थी। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पीएमआई का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा आता है, परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो उससे रिलेटेड जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे देखने वाले, जो मैक्रो डेटा हम लोग कहते हैं, 4 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है। मतलब हम लोगों को कल से ही ये सारे डेटास अभी रिलीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाले। अगर हम लोग सेम यहाँ पे जो अगर डेटास की बात करें, पिछले वाले डेटास की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, सो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला था। मतलब अक्टूबर का यही डेटा 58.9 था, बट नवंबर में वो डिक्लाइन होकर 56.3 यहाँ पे हो चुका था। बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं ये फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको पकड़कर फिर भी उस डेटा को हम लोग को पॉजिटिवली ही यहाँ पे देखा गया था, इसलिए हम लोग को ज़्यादा कोई वहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी, मतलब सेंटीमेंट खराब होते हुए देखने को नहीं मिले थे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 6 जनवरी को और एक डेटा यहाँ पे आने वाला है, तो बहुत सारे मतलब आप देख सकते हैं, देखिए ट्रेडर्स अगर आप लोग हो तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये किससे रिलेटेड रहने वाला है, तो मार्केट की जो सर्विस, पहले हम लोगों ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो सर्विस के पीएमआई का डेटा यहाँ पे कौन से दिसंबर मंथ का यहाँ पे सामने आने वाला है। ये भी डेटा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो नवंबर मंथ के पहले मतलब अक्टूबर में ये 54.1 था, एंड अगर हम लोग यही नवंबर मंथ की बात करें तो वो डिक्रीज होकर 53.7 हो चुका था। सो इस वक्त का भी डेटा क्या रहेगा पीएमआई से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड मतलब पीएमआई की, तो उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ फॉरेक्स, यस दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा अगर आप देखे जाए तो फॉरेक्स के अलग अलग डेटा सामने आते हैं, सभी डेटा को मिक्स मत करना। हम लोग ये बात करें फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व का डेटा के बारे में। एंड अगर हम इसका डेट की बात करें तो ये 8 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ होने वाले हैं। सबसे खास बात अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे प्रेशर भी रह सकता है। प्रेशर किससे रिलेटेड, क्योंकि लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस था आप देख सकते हैं, द फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया इंक्रीजेस टू द $5,81,130 मिलियन ऑन ए December 18, जो कि प्रीवियस का जो डेटा था उससे कंपेयर करें तो वो ज़्यादा था। प्रीवियस आप देख सकते हैं 570 मतलब इतने डॉलर्स से। सो अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि उस लेवल का परफॉर्मेंस मेंटेन करना पड़ता है। सो हम लोगों को ज़रूर देखना है यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स का डेटा है वो यहाँ पे क्या इंप्रूव करता है भी या नहीं। सो ये 3 डेटा जैसे मैंने आपको बताया, 4 तारीख को परचेसिंग पीएमआई का डेटा आएगा,
6 तारीख को सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा एंड उसी के साथ साथ 8 जनवरी को फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आएगा। सो ये हफ्ता आप कह सकते हैं कितना ज़्यादा बिजी रहने वाला है एंड मार्केट में बहुत कुछ हम लोगों को एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, और भी बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें अभी आने वाली है। ये तो बस हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे वो डोमेस्टिक लेवल का डेटा था, हमारे इंडिया का, सिर्फ हम इंडिया की बात करें, अभी ग्लोबल लेवल का भी डेटा रहता है एंड वो भी सामने यहाँ पे आने वाला है। एंड अगर ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो जो कि मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट रहने वाली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट, यस दोस्तों, उनकी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मार्केट के मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले, वो जनवरी 4 को यहाँ पे देखने को मिलने वाले, फॉलोड बाय द रेड बुक ऑन द जनवरी 5। सो ये भी डेटा, सारे के सारे डेटा एक ही लेवल पे हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे वाले थे। उसी के साथ साथ फैक्ट्री ऑर्डर्स के भी डेटा की बात करें तो 6 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ होने वाले एंड उसी के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता है, जॉबलेस क्लेम, जिन लोगों का जॉब जाता है तो वो क्लेम करते हैं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहती मैंने आपको बताई है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, ये सारा का सारा डेटा एक ही तारीख को है 7 जनवरी। ये हम इंडिया की बात नहीं करें, हम लोग यूएस की बात कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ होलसेल इन्वेंट्रीज एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी के भी जो डेटा यहाँ पे रहने वाले हैं वो सारा का सारा हम लोगों को 8 जनवरी के यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो इतना सारा डेटा यहाँ पे रहने वाले, नंबरिंग्स यहाँ पे रहने वाले, सो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ये हफ्ता बिजी रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन दोस्तों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आप सभी लोगों को पता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा, FISDS एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि निगलेक्ट करते हैं। जैसे मार्केट 12,000 आया था, थोड़ा सा गिरा था तो बहुत सारे लोग आपको बार बार कहते थे बेच दो बेच दो बेच दो। देन 13,000 पे भी यही बोलते थे बेच दो। मार्केट बीच में भी एक दिन गिरा था, बहुत सारे लोगों ने आपको बोल दिया बेच दो, हेज कर दो, नीचे गिरेगा। पर वो डेटा ये चेक ही नहीं करते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा चेक करना होता है। क्योंकि अगर फिलहाल के मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से ही हमारे मार्केट में रौनक छाई हुई है। आप सभी लोगों को पता है MSCI इंडेक्स में भी जो चेंजेस हुए उसके कारण जो इन्फ्लोज हमारे मार्केट में आए वो सारा कह सकते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर का ही पैसा यहाँ पे फिलहाल आ रहा है। एंड अगर हम लोग जनवरी मंथ की भी यहाँ पे बात करें, 1 जनवरी फ्राइडे के दिन जब मार्केट स्टार्ट था, वहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो 506 करोड़ का नेट परचेस फॉरेन इन्वेस्टर ने, मतलब अपना जो बाइंग का जो रुतबा है उसको कंटिन्यू रखा है। सो ये बात पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी तो वो पैसा निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि वो डालते ही चले जाएंगे। अभी वो कब आएगा वो किसी को नहीं पता। अगर वो पता होगा किसी को तो मुझे बता दीजिए, मैं निकाल लूँगा। वो किसी चार्ट पैटर्न के ऊपर कुछ नहीं दिखता है, वो सिर्फ आपको कोर्स बेचने के लिए अलग अलग चार्ट पैटर्न्स बताते रहते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता होती। जब तक फॉरेन इन्वेस्टर, हम कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ में अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं, फेडरल रिजर्व से कोई न्यूज़ आ जाती है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। डॉलर इंडेक्स रहता है, उसको अगर आप लोग ट्रैक करते हो तो वहाँ से आपको कुछ हिंट मिल सकती है, वरना एग्जैक्टली ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रॉपरली उसको ट्रैक यहाँ पे नहीं कर सकता है। बट हमारे पास एटलीस्ट ये डेटा अवेलेबल है जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अभी बाजार 14,000 पे भी गया एंड आगे भी कितना बढ़ेगा ये फॉरेन इन्वेस्टर ही यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टेम्पररी बेसिस के ऊपर आगे भी यही लोग यहाँ पे तय कर सकते हैं। सो ये डेटा को ज़रूर ट्रैक हम लोगों को यहाँ पे करते रहना है। एंड अगर जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये भी कह दिया है कि शायद से ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। अभी होगा नहीं होगा वो तो फ्यूचर की बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रूड ऑयल, यस दोस्तों, क्रूड ऑयल यहाँ पे मैंने ओपन किया, थोड़ा कमोडिटीज़ भी देख लेते हैं। सो ब्रेंट क्रूड 51, WTI की बात करें 48, मतलब ब्रेंट अच्छा कर रहा है, $50 के ऊपर प्रति बैरल जाते हुए देखने को मिल रहा है। WTI अभी भी कमज़ोर फिलहाल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फटाफट यहाँ पे तो देख सकते हो ये है गोल्ड 52,000 के ऊपर, 50 के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉलर्स की अगर हम लोग बात करें बीच में तो 73 के नीचे लुढ़क गया था। सो फिलहाल अभी भी हम लोग कह सकते हैं इंडियन रुपये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। सो दोस्तों, जाते जाते अगर आपको टेक्निकल्स यहाँ पे देखने, अगेन लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 14,000 ब्रेक नहीं हो सकता, बहुत ही ज़बरदस्त ये है, रेसिस्टेंट है, हो गया ना, क्लोजिंग भी दे दी उसके ऊपर। सो ऐसी कोई बात नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर जिधर इनको चाहिए ना इतना पैसा डाल देंगे ना कि 15,000 भी लेके जा सकते हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको देखना है तो एक सपोर्ट लेवल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 14 पे ही रहेगा, वहीं पे हम लोग को सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, रेसिस्टेंट लेवल की बात कर लेते तो सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं 14,200 पे हम लोग को फिलहाल स्ट्रॉन्ग लेवल रेसिस्टेंस का देखने को मिल रहा है। अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे पैसा डालते रहेंगे तो ये लेवल्स कुछ भी नहीं, 13,000 पे भी गिरना चाहिए था, आज 14,000 के ऊपर क्लोजिंग है। सो यही कहना चाहूँगा, ये सारा डेटा जरूर देख लेना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के फंडामेंटल्स को ही देख के आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगेंगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।